नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में संभाग स्तरीय खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। संकल्प को सिद्ध होने में अधिक समय नहीं लगेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। खुशी के फूल हम सबके दिलों में खिलते हैं। खुशी के फूल हम सबके दिलों में खिलते हैं जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी एकल परिवार से मिलते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज एकल अभियान अभ्युदय युद्ध क्लब द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कारधानी राजनांदगांव में आयोजित संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोगों को मिला, ऐसे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। 15 वर्षों में हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। पहले लोग भूख से मरते थे, बच्चे उपवास होते थे, और भूख भी भगाने का काम छत्तीसगढ़ से किया, और चावल वाले बाबा के नाम से जो विख्यात हुए, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे गायत्री विद्यापीठ स्कूल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री ब्रिज किशोर सुरजन जी, राष्ट्रीय खेलकूद प्रमुख श्री राघवेंद्र सैनी जी, श्री विनोद बोहरा जी, मनोज वैद जी, विजय गंगवानी जी, राधेश्याम नाइक जी, महेंद्र कांत संगाणी जी, राजीव नंदे जी, नीरज वाजपेयी जी, मावजी भाई पटेल, कोमल राजपूत जी, श्रीमती संध्या अग्रवाल जी, श्री आनंद स्वरूप पाल जी, श्री घनश्याम मुंदड़ा जी, श्रीमती कांता सिंघानिया जी, श्रीमती अनीता खंडेलवाल जी, श्री दीपक भुनसरिया जी, संत महाप्राण पुरोहित जी, श्री अनिल दागा जी, हमारे अध्यक्ष रमेश पटेल जी, और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, एकल अभियान के समस्त पदाधिकारीगण, और इस संभाग स्तरीय खेलकूद में शामिल हुए हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से। मैं देख रहा हूं रायगढ़, कुनकुरी, कोरबा, कांकेर, सभी क्षेत्रों से आए हैं ऐसे प्यारे मेरे स्कूली भाई और बहनों और मीडिया के साथीगण। सबसे पहले तो हम विलंब के लिए आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। काफी विलंब हुआ हम लोगों को आने में, लेकिन जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज कई कार्यक्रम थे। आज रायपुर में जो राउतपुरा सरकार ट्रस्ट है, उनके तरफ से आज एक मेडिकल कॉलेज भवन का लोकार्पण था, और साथ ही साथ बच्चों के छात्रावास का भी लोकार्पण था। तो वहां भी कार्यक्रम काफी लंबा चल गया, और इस वजह से आते आते देरी हुई, और जो कष्ट हुआ है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज के इस अवसर पर आप लोगों के बीच में हम हैं, तो इसके लिए एकल अभियान परिवार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, और जितने भी हमारे संभाग स्तर के इस प्रतियोगिता में भाग लिए, विजयी हुए, उप विजयी, विजेता भी हुए, सबको हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। खेल
खुद का तो दो पहलू होता है, एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता नहीं है कहना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो ऐसे विजेता उपविजेता सभी बेटा बेटियों को भी हम बहुत बहुत बधाई देंगे, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे। और जहां तक हमारे राजीव नंदे जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि ये एकल अभियान के पीछे स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा थी। उन्होंने कहा था कि यदि बच्चे विद्यालय जाने में असमर्थ हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचना होगा। और आज एकल विद्यालय परिवार ये काम को साकार कर रहा है और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में इस एकल अभियान का बहुत लाभ हो रहा है। हमारे आदिवासी बच्चों के लिए एक ये वरदान साबित हो रहा है। इसके लिए मैं एकल अभियान परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये अभियान 1989 से प्रारंभ हुआ, लेकिन मात्र 35 साल के एक छोटे अंतराल में ही 1 लाख से ज्यादा गांव में एकल विद्यालय खोलकर जो हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो लाभ हो रहा है, 4,500 विद्यालय मतलब खोलकर, इसको कोई चमत्कार से कम नहीं कहेंगे। आज 1 लाख विद्यालय में कई लाख संस्कारी छात्र और छात्रा पैदा करने का काम कर रहा है। इसलिए एकल अभियान परिवार का जितनी तारीफ की जाए वो सब कम है। और खूब आगे बढ़िए। यहाँ जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जो सरकार है यहाँ की, अभी आने वाला 13 दिसंबर को इसका 1 साल पूरा हो जाएगा। और 1 साल में ही हमारी सरकार ने ईमानदारी के साथ प्रदेश में मोदी की जो गारंटी थी उसको भी पूरा करने का काम किया है और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का भी काम किया है। और इसके पहले 15 साल जब इस प्रदेश में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्षों तक किस तरह से विकास किया छत्तीसगढ़ का, आप सभी लोगों को मालूम है। हर क्षेत्र में विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी। एक तो बनवासी क्षेत्र में भूख से लोग, बच्चे उपवास होते थे, कई लोग भूखे मर भी जाते थे और कोदो, कुटकी, कनकी, महुआ ये सब खाना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, डॉक्टर साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पीडीएस व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई, 3 रुपया, 2 रुपया, फिर 1 रुपया किलो में अनाज देने का जो काम किए, मुफ्त में नमक देने का काम किए। नहीं तो नमक वमक के लिए भी कितनी परेशानी होती थी, गांव के लोगों को मालूम है। महुआ, चिरौंजी में कितना शोषण होता था, ये सब आपको मालूम है। सब काम आदरणीय डॉक्टर साहब ने किया। और जहां तक शिक्षा जो विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा का तो हर संस्थान यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपने 15 साल के कार्यकाल में स्थापित किया। तो चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, नीट हो, ट्रिपल आईटी हो, जो भी शिक्षण की संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मात्र 1 था, लेकिन 15 वर्षों में उसकी संख्या बढ़कर 10 सरकारी हो गई, 2-3 प्राइवेट हो गए। तो ये सब सारा डॉक्टर साहब के प्रयास से 15 वर्षों में हुआ। और आज 1 साल से हम लोग सरकार में हैं। इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद थे, जिन्होंने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हम लोग को जनादेश दिया है, सरकार में बैठाया है। तो हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों का धान हो। 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 31 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस जिसको किसान भूल चुके थे, 13-14 लाख किसानों का, वो भी 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। हमारे वनवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता जो हमारे वनवासी भाई बहनों के लेके आय का जरिया होता है, हरा सोना जिसको बोलते हैं, उसका कीमत
4,000 से बढ़ाकर 5,500 कर दिए, बोनस भी दे रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया प्रति महीना देने का काम भी कर रहे हैं। आज सारे विकास के काम हो रहे हैं, आज वो सब गिनाने का अवसर नहीं है। और सुशासन भी स्थापित कर रहे हैं। जिस तरह से पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, हर चीज में घोटाला हुआ, आपका बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, कोयला में घोटाला, डीएम की राशि में घोटाला। आज कितने भ्रष्टाचारी लोग जेल के अंदर हैं और लगातार जेल भी जा रहे हैं। पीएससी घोटाले की जांच आज सीबीआई से हो रही है, उसमें भी लोग दंडित हो रहे हैं। तो ये पूरा 5 साल पूरा घोटालों में बीत गया। लेकिन जब हम लोग की सरकार आई है तो सुशासन स्थापित करने का भी काम कर रहे हैं। लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों को दंडित करने का काम भी कर रहे हैं। और जहां भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश है सारे रास्ते वो बंद कर रहे हैं। कोयला में जो 25 रुपया प्रति टन ऑफलाइन पर परमिट जारी करने के लिए होता था, उसको बंद करके ऑनलाइन किए हैं। आज बहुत सारा इस तरह से, आज तो सब बहुत टाइम लग जाएगा। आप सब लोग समाचारों में पढ़ते सुनते सब हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या बोलते हैं सुशासन स्थापित किया जा रहा है। और खेल को भी काफी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि खेलो इंडिया वो शुरू किए हैं। और पहले ओलंपिक वगैरह में कहाँ कोई पदक आता ही नहीं था। लेकिन अब जब से मोदी जी खेलों पर चिंता किए हैं, आज बहुत सारे मेडल भी आ रहे हैं ओलंपिक वगैरह में। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, इसमें भी हम लोग खेल को तो काफी आगे बढ़ाए हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी जब मुख्यमंत्री थे तो काफी स्टेडियम वगैरह राजनांदगांव में, उधर जसपुर में एस्ट्रोटर्फ वगैरह, गांव-गांव में मिनी स्टेडियम, ये सब बनाने का काम किए। और अभी भी हम लोग उसको जारी किए हुए हैं। और लगातार जो प्रतिभा है हमारे प्रदेश में, उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। अभी हमको एक समाचार के द्वारा पता चला कि हमारी बिलासपुर की बेटी है और रिक्शा चलाने वाली की बेटी है और वो पर्वतारोही है। और वो किलिमंजारो जो है अफ्रीका देश में है, वहां पर्वत में वो जाना चाहती है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था उसके पास नहीं थी। हमको समाचार पत्र से पता चला तो हम उससे बात किए और ये बात सही निकली। तो फिर हम उसको आश्वस्त किए कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो आर्थिक समस्या उसका समाधान छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और 2-3 दिन में ही उसको 4.25 लाख रुपया जो उसकी आवश्यकता थी सरकार की तरफ से उसको उपलब्ध कराया। इसी तरह से धमतरी की एक हमारी ध्रुव एक बेटी थी जो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी। उसके पिताजी मजदूर हैं, लेकिन उसमें टैलेंट है, वो आगे बढ़ना चाहती है। तो उसको भी हम आश्वस्त किए कि अगर संसाधन की कभी भी कमी आए तो सरकार को याद कर लेना, जो भी सहयोग होगा। मैं इसलिए इस सब बात का जिक्र कर रहा हूं। यहाँ पर पूरे संभाग के क्रीड़ा जगत के यहाँ पर टैलेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं। कभी भी आगे अगर संसाधन की कमी के कारण आप अगर खेल में आगे नहीं बढ़ पाए तो उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार आप लोगों का सहयोग करने के लिए तत्पर है। और ओलंपिक में भी हम लोगों ने किया है कि आगे अगर छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा और अगर वहां से स्वर्ण पदक जीत के लाएगा तो सरकार अलग से उनको प्रोत्साहन स्वरूप 3 करोड़ रुपया प्रदान करेगी। और रजत मेडल अगर जीत कर लाएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक अगर जीत कर लाएगा तो 1 करोड़ रुपया प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। ऐसा हम लोगों ने खेल को बढ़ावा देने के लिए किया है। और अभी पिछले 5 साल से जो हमारे प्रदेश के खिलाड़ी थे जिनको डॉक्टर साहब के समय में पुरस्कार मिलता था, वो सब बंद हो गया था, उसको फिर से चालू किए हैं। और ऐसे जो खेल के जगत में प्रतिभावान होते हैं उनको नौकरी वगैरह में भी आरक्षण देते हैं। तो वो सब काम फिर छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। आपको ये भी बताते हैं, हमको हर्ष हो रहा है कि हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है, ट्रैवल बहुल क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर अभी हम लोग
बस्तर ओलंपिक चला रहे हैं। जब हम लोग इस मन में आया कि वहां पर ओलंपिक हम लोग को चलाना है, तो ऐसा दुविधा था कि पता नहीं वहां के हमारे बेटा बेटी भाई बहन लोग इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं। लेकिन आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि चंद दिन हम लोग पंजीयन करा 1,65,000 पंजीयन होगा। 18 साल से 35 साल के हमारे युवा लोग 1,65,000, इसमें आधी संख्या हमारी बेटियों की भी। तो आज बस्तर जैसे संवेदनशील जिलों में भी खेल के प्रति रुचि है। तो ये सब मामला है। और कुल मिला के छत्तीसगढ़ में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने विकास किया, आप लोगों के आशीर्वाद से आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार में विकास करेगी और खेल को भी हम लोग बहुत आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस अवसर में यहाँ पर जो एक खेल संपन्न हो रहा है, गायत्री शिक्षण समिति यहाँ पर एक शिक्षण संस्थान संचालित करती है। और हमको बता रहे थे यहाँ के आदरणीय सुरजन जी की 3,500 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं और हर कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। खेल मैदान की भी यहाँ पर कमी है। 80,000 वर्ग फीट का खेल मैदान है, लेकिन उसमें कुछ और भी सौंदर्यीकरण वगैरह करना है। तो आज की इस अवसर में उसके लिए मैं 20 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं। और क्योंकि समय काफी हो गया है, मैं एक बार फिर से संभाग स्तरीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के हमारे जो खेल के प्रतिभा यहाँ पर आए हैं, जो पुरस्कृत हुए हैं, नहीं भी हुए हैं, सबको फिर से बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और आप लोग आगे और बढ़िए खेल के जगत में, इसी विश्वास के साथ। और आज का ये गौरवशाली क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं कल अभियान परिवार का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत समिति के सदस्यों से आग्रह है कि वे आए और हमारे अतिथियों का भगवा वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। खबर बीजापुर से है, जहां आदिवासी बच्चों के साथ अधीक्षक की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बीजापुर भोपालपट्टनम प्री मैट्रिक बालक आश्रम में देखा गया कि किस प्रकार आदिवासी बच्चों को गंदगी के ऊपर खाना परोसकर रखते हैं। जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने कहा कि अधीक्षक की व्यवस्था है, उन्हें रोज ऐसे ही खाना खिलाया जाता है। चपरासी टाइम से पहले नदारत रहते हैं। बच्चे को खुद बुखार रहता है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे बुखार में खुद के लिए सब्जी पकाते हैं और अधीक्षक नदारत रहते हैं। गंदगी के गंदे में आप लोग को खाना नीचे रख के खिलाया जाए। क्या नाम है? क्या नाम? तू कैसे नीचे गंदे में खाना खिला रहे? इसका व्यवस्था नहीं है? नहीं है? तो ये जो खाना अंदर खिला रहे हैं, इतना गंदगी की में कैसे? अभी डाली दो, क्या नीचे गंदा हो गया। तो कुछ अलग व्यवस्था नहीं है क्या? उसके बाद फिर 2-3 सालों खाना गंदे में खाएंगे और बाद में धोएंगे। जी सर। कपड़ा से कहाँ गया फिर आप लोग बना रहे? क्या करने गए? कब गए? तो आप कैसे बना रहे? जब भी गए अब तक नहीं आए? अभी कितने चपरासे हैं आप लोग के पास? 4। आज कितने लोग आए? एक ही, बाकी लोग नहीं आए? शाम क्या थे? शाम क्या थे? जब ये आप सब्जी क्यों बना रहे थे? आज चपरासे नहीं आए थे क्या? आए थे सर। आए थे। तो फिर आप क्यों सब्जी बना रहे थे? सर वो थोड़े दिन पहले निकल गए थे सर। तो सब्जी पूरा पकाए नहीं, पहले से निकल के चले गए? तो आए नहीं फिर? ये दोबारा नहीं आए ना? आएंगे बोले। आएंगे। लेकिन तो अभी आए क्या? सामान के लिए 10 गिरी सामान के लिए। सीएम विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में रावतपुरा सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत बीजेपी विधायक और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों और अत्याधुनिक क्लासरूम का अवलोकन भी किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के भ्रमण के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि यहां अत्याधुनिक तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छात्र बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। रायपुर में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया। इस दौरान तमाम बीजेपी के विधायकगण और तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे, तो वहीं तमाम गणमान्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां रायपुर को एक बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम साय ने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर योगदान देगा। इसके साथ ही हॉस्टल भवन की भी सौगात शासन की ओर से आम लोगों को दी गई है, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। रायपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। ये सौगात पाने के बाद आम लोगों में खुशी की लहर देखी गई। तो वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेतागण, अधिकारीगण और पदाधिकारीगण मौजूद नजर आए। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल भवन का तोहफा भी लोगों को दिया गया है। ये मेडिकल कॉलेज रायपुर वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा और तमाम सुविधाओं के लिए अब उन्हें दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके अपने क्षेत्र में ही उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और शासन की ओर से बेहतर समन्वय के साथ धरातल पर काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार लगातार जनता के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं का अवलोकन कर रही है। तो वहीं रायपुर को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से दी गई, जहां रायपुर में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कॉलेज का लोकार्पण किया। इसके साथ ही हॉस्टल भवन की सुविधा भी बच्चों को दी गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को संबोधित किया, तो वहीं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए थे। लोगों ने इस प्रयास को खूब सराहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। अब लोगों को सुविधाएं पाने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके अपने क्षेत्र में ही एक भव्य मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, गौरव का भी दिन है। छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है और विशेषकर आज चिकित्सा के क्षेत्र में एक विकास की नई कड़ी जुड़ी है। यहाँ नया रायपुर क्षेत्र में राउतपुरा सरकार ट्रस्ट के द्वारा पूज्य राउतपुरा सरकार बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भवन का और साथ ही साथ छात्र छात्राओं के हॉस्टल का भी यहाँ पर लोकार्पण किए हैं और ये ट्रस्ट के द्वारा संचालित होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छे से मेडिकल कॉलेज रन करेगा और यहाँ से अच्छे डॉक्टर निकलेंगे। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे ट्रस्ट को कि हमारे छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में उनका ये योगदान प्राप्त हो रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी? हाँ, माननीय हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 14 तारीख की रात को आएंगे और 15 तारीख को यहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड जो मिला है, तो उसका जो कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे। और अभी ओलंपिक के बस्तर ओलंपिक का आयोजन चल रहा है और पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसमें 1,65,000 हमारे बस्तर जैसे संवेदनशील जिले के 18 साल से लेकर 35 साल के युवा लोग भाग लिए और बस्तर ओलंपिक का समापन भी हो रहा है। उसका समापन में भी माननीय गृह मंत्री जी
शामिल है। गृह मंत्री के 30 राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों को कर्ज और अमीरों को कर्ज माफी कर रहे हैं बीजेपी, किस तरह? अब उनकी बातों में कोई वजन नहीं है, अब देख तो रहे हैं उनकी बातों में कितना वजन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।